अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। खलीलुर रहमान कमर वर्सेस नोमान एजाज, फड्डा चल पड़ा है। मामला क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो फड्डा नया आ गया है यार, जैसा प्रोग्राम का नाम है तो मुझे लगता है कि मुकालमा तो होता है डायलॉग। तो ये ना पंजाबी में दो हिस्से हैं जिनको मिला दिया गया है। एक है मुक्का, ठीक है, और एक है लम्मा। लम्मा मतलब लम्मा होता है लंबा, अच्छा, दूर तक हाथ की पहुंच हो और फिर मुक्का मारा जाए। क्योंकि एक तो वो अज़बा अब्दुल्ला वाला साहिल अदीम वाला एपिसोड, जाहिल औरत वाला एपिसोड जारी है, वो खत्म नहीं हो रहा, चल रहा है और उसकी नई जहतें सामने आती जा रही हैं। एक ये चल रहा है, सही। दूसरा फिर वो खलीलुर रहमान कमर साहब जो है, उनसे पूछा गया कि क्या कभी किसी से नफरत की है जी, और उन्होंने उस पर नाम ले दिया नोमान एजाज साहब का कि नोमान एजाज साहब से नफरत की है। अजीबो गरीब काम था। अव्वल तो देखिए, मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये एक चैनल का ऐसा शो है ये जिसमें एक होस्ट बैठी हुई है, ऑडियंस बैठी हुई है, सामने आपने एक शख्स जिसके व्यूज लोगों तक पहुंचाने डेडिकेटेड उसके नाम से शो मुकालमा विद खलीलुर रहमान कमर, ठीक है, ये कर दिया है। तो आप उसको मुकालमा रखें उस शख्स के तजुर्बे से, उसके इल्म से, उसके एक्सपोजर से फायदा उठाएं। उसने बहुत कुछ पढ़ रखा है, बहुत कुछ लिख रखा है। तो उनके ड्रामों पर बात करें, और वो ड्रामा राइटर है ना, तो वो मुआशरे की नब्ज, नफ्सियात, इन चीजों पर बात करनी, ठीक है, उस पर वो बात भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर लें। वहां पर जब आप ये पूछते हैं कि कभी किसी से नफरत की, और वो जवाब देते हैं नोमान एजाज से, और फिर आप नोमान एजाज पे मजीद सवाल करते हैं, तो प्रॉब्लम इसमें यह है कि एक टेलीविजन चैनल है जिसको लोग देख रहे हैं, जो टॉप 5 में तो आता ही है। अब उसके रिसोर्सेज, लोगों का वक्त, ये सब कुछ आप जो है वो कहाँ लगा रहे हैं? मतलब इतने मसाइल। अच्छा, ये तो आपको लग नहीं रहा है जानबूझकर किया जा रहा है? देखिए, ये व्यूज है ना, ये व्यूज चाहिए हैं, क्लिक्स चाहिए, क्लिक बेट चाहिए। और खलीलुर रहमान कमर ने ऐसा कह दिया, मुंह तोड़ जवाब, हैरान रह गए। हक्का ये हम भी करेंगे, हम भी करते, सभी करते। लेकिन मेरा तो ये सवाल है कि यार, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक चैनल बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होता है। पूरा का पूरा समा कराची से उठा के आप लेकर गए हैं लाहौर, ये सब कुछ आपने किया। तो फिर इन पैसों को, इन चीजों को इन्वेस्ट कीजिए इनटू समथिंग प्रोडक्टिव। लोगों की मसाइल पर बात कीजिए। अब मीडिया कर ही नहीं रहा, बिजली पर बात करें आप, महंगाई पर बात करें, टैक्स पर बात करें, लोगों की मुसीबत पे बात करें, कम चलने वाली है, इस हुकूमत की कारकर्दगी पे बात करें। नहीं, बहुत चलने वाली है। वो आपको याद है खातून का क्लिप था, मैं तो चाहती हूं जब बिजली आए कोई जरदारी को नंगी तार पकड़ा दे। और वो जो उन्होंने जो पॉज दिया था नंगी तार कहने से पहले, वो क्या क्या पॉज था? या वो खातून जो बिक गई है गवर्नमेंट, ठीक है, अब वो जब बात कर रही थी, जरूरी नहीं कि ये हो, लोग बहुत जेन्युइन बात कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात भी कर सकते हैं, और लोगों के इश्यूज इन वायरल क्लिप्स से वहां से निकल कर आएंगे। या वो जो मैं था मौजूद और मैंने सर पीटा था, जो उन्होंने कहा था कि कमीने ने कहा था कि सब सस्ता कर दूंगा, नंगा हो जा बगैरत, वो शहबाज शरीफ साहब को वो खातून सुना रही थी। वो यूट्यूब का क्लिप था, लेकिन वो क्या वायरल हुआ था, और मैं मौजूद था। मैंने उन खातून को इन्वाइट किया था शाहिद हुसैन की वीडियो में। तो बात यह है कि आप आवाम के मसाइल पर बात कर रहे हैं, लोगों पर बात कर रहे हो, मासेज है ना, ये मास मीडिया है, ये यानी एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये मास मीडिया। तो आप लोगों के इश्यूज पर बात करें, अच्छा खासा बजट होता है। यानी आप देख लें कि खलीलुर रहमान कमर साहब को इस प्रोग्राम के कोई मिलियन प्लस तो दे ही रहे होंगे, जाहिर है। आयशा जहांजेब साहिबा को इस प्रोग्राम को होस्ट करने के कुछ पैसे मिल रहे होंगे, रिकॉर्डिंग पे अच्छे खासे रिसोर्सेज लग रहे होंगे, ठीक है। एक कोऑर्डिनेटर होता है जो ऑडियंस लेकर आता है, वो सब कुछ करता है। फिर उसके बाद आप होती है, पूरी एक टीम है प्रोडक्शन की, और चैनल की एक एक यूनिट की, इलेक्ट्रिसिटी की, इसकी उसकी हर चीज की कॉस्ट लग रही है। उसके बाद आप ये ला रहे हैं कि नोमान एजाज से नफरत है। मैंने नोमान एजाज से नफरत की है, क्यों? उनको तो आपने एक प्रोग्राम में रोल भी दिया था, अपने एक शो में, अपने एक ड्रामे में, तो फिर उसका जवाब भी बड़ा नामुनासिब। हाँ, फिर उसका जवाब आता है। आप जब ये सब चीजें वायरल हो रही हैं, तो फिर वो नोमान एजाज साहब की पुरानी वीडियो वायरल हो रही है। वो गालिबन मुबशिर लुकमान साहब के सामने, जी, मुबशिर लुकमान, उनकी यानी बात पर हंस पड़े मुबशिर लुकमान साहब भी, और उनके साथ जो साथी एंकर थी। तो नोमान एजाज साहब ने कहा कि गलती से उन्होंने ही खलीलुर रहमान कमर को दरियाफ्त किया था, और उनसे ये गलती हो गई थी।
और नोमान एजाज का कहना था कि हर इंसान के कुछ मसाइल और पेचीदगियाँ होती हैं और खलीलुर रहमान कमर के पीछे के बहुत सारे मसाइल हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों से इख्तिलाफ है और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो जहनी मरीज़ हैं। अच्छा, जहनी मरीज कहा था। देखिए, आप ऐसा आखिर में बचा गए जहनी मरीज ना, जिसे निकाल दो, जहनी मरीज भी कहा था, जल्दी से गुजार दो। नोमान एजाज साहब ने खलील साहब को जहनी मरीज कहा था। लाहौर में जहाँ मैं रह रहा था, बिल्कुल पिछली गली में, और अक्सर ऑफिस हम दुनिया न्यूज़ में जब मजाकरात करते थे नोमान एजाज साहब, तो कैवलरी ग्राउंड से हम साथ जाते थे। तो या तो साथ वाली गाड़ी में जाते थे, कई बार साथ चले जाते थे। तो नोमान एजाज साहब के साथ मैंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। और बेस्ट बाय के नाम से एक शॉप थी, वहाँ पर हम लोग साथ वो वॉक करते हुए आ गए, और वो जो शॉपिंग वगैरह है सारी वो वहाँ करना। महर बुखारी साहब इनकी पड़ोसन थी नोमान एजाज साहब की, तो बिल्कुल साथ साथ रहते थे। नोमान भाई से एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। खलील साहब से भी रहा। खलील साहब होते हैं कैसा है तू, वो छोटे वालों बच्चों वाला वो उस तरह से ट्रीट करते हैं। दोनों से मेरा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। लेकिन खलील साहब थोड़ी सी ज़्यादा कर जाते हैं। इस केस में तो नोमान साहब ने भी ज़्यादा कर दी थी कि वो जो ना सिक, मेंटली सिक। तो यार इन चीज़ों के बजाय कहीं और निकलें और निकल के अच्छा मुकालमा कोई अच्छा मुकालमा हो जाए। तो खलील साहब के केस में उन्होंने जो कर रखा है कि वो बारहवीं सरमत साहिबा के साथ जो किया था जी, उसके बाद अभी अजबा के साथ भी जो किया, जो अक्सर जगहों पर हो जाता है, तो खलील साहब तो फिर जाहिर है कि उसके बाद जिस तरह से होता है वो माहिरा के साथ जो कर चुके हैं जी, बाकियों के साथ कर चुके हैं, तो वायरल होना ही है उन तमाम क्लिप्स को। ये तमाम बड़े बड़े नाम हैं। और ये जो नोमान भाई का कहना है ना कि मैंने दरियाफ्त किया था खलील रहमान कमर को। खलील रहमान कमर बहुत गुर्बत से उठकर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए नोमान, और वो जितना लाउड और बड़ा कैरेक्टर हैं, नोमान एजाज दरियाफ्त ना करते, यानी हर चीज में कोई ना कोई हाथ होता है। मुझे ये भी नहीं पता कि नोमान भाई ठीक करें, लेकिन वो ना भी दरियाफ्त किया है तो भी उन्होंने दरियाफ्त होना ही था। हाँ, नहीं है, वो ना करते तो कोई और कर लेता, ये तो होना था। ठीक है। और वो जितना, देखिए जो डायलॉग है, आप उनकी सोच से इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनकी चीजों से कि वो औरतों के बारे में इग्नोर नहीं कर सकते। उसके अलावा उनके काम को भी, वो अच्छा बड़ा काम है। वो डायलॉग बहुत बड़ा डायलॉग है, एक एक डायलॉग जो वो लिखते हैं अपने ड्रामे में। पास तो वो ड्रामा बड़ा और ड्रामा। उसके अलावा आप बूटा से शुरू करें और यहाँ तक आ जाएं, एक एक चीज बड़ी हिट है और बड़ी जबरदस्त है। तो वो फिल्में हो, पंजाब नहीं जाऊंगी वगैरह, या ड्रामे हो, तो खलील साहब ने बड़े काम किए। उस बड़े काम में कई दफ़ा बात चीज़ें उतनी सक्सेसफुल नहीं भी होती, ये हो जाता है, मगर उनको दरियाफ्त होना ही था ना। ये नोमान एजाज ने दरियाफ्त कर लिया, ये बात ठीक है कि कर लिया होगा, आपका एक क्रेडिट है, बट ये होना था। इसी तरह से क्या नोमान एजाज को खलील रहमान कमर कहते हैं, मैंने इस शख्स से नफरत की है, ये घटिया आदमी है, ये घटिया ही रहेगा, तो क्या नोमान एजाज घटिया हो जाएंगे इससे? बिल्कुल नहीं होंगे। प्रॉब्लम इससे बड़ा है। प्रॉब्लम ये है कि जो समा कर रहा है इतने रिसोर्सेज लगा के, और सबको लगा दिया 95% औरतें जाहिल हैं और तागूत। अब वो तागूत एक अजीब सा वो सिलसिला शुरू हो गया। मतलब अनकबूत क्या होता है? चुंटी नहीं, मकड़ी। जाहिल हैं आप जाहिल हैं, ठीक है। अब अगर ये शुरू हो जाए तो देखिए ना, कोई तरीका ही नहीं है ना। मतलब आपने पूछा तागूत, अब आप उसी से वही बात की, अगर आप पूछ लेते कि ऐसा निज़ाम जो हुक्म इलाही के सिवा हो वो गुनाह है या नहीं है, तो क्या कहेगी? वो कही हाँ गुनाह है, ठीक है। आप पूछे तागूत क्या है, अब वो कहे तागूत क्या है मुझे तो नहीं पता, ठीक है। और आप कहें मैंने पहली बार सुना है, तो आप कहें तुम जाहिल हो। मतलब यार ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो बहरहाल ये समा इतना बड़ा चैनल, कुछ आप अच्छा काम कर सकते हैं। मीडिया अक्सर यही करता है। मीडिया को चाहिए एक मसाला, वो मसाला वायरल हो, ठीक ठाक वायरल हो। अब एक और जो पूरी बहस हो रही है कि ये किस तरह से किया गया है। अच्छा, ये पूरा प्लांटेड था, हम पिछली वीडियो में कर चुके, प्लांटेड नहीं था। वो हम इंशाल्लाह और सामने रखेंगे। हमने ये पता कर लिया है कि नथिंग प्लांटेड एट ऑल, अंदर से पता चल गया। बहरहाल है, लगे रहें, गालियां दें, उसके बाद उसको नंबर ऑफ आईबॉल्स मिलें, व्यूज मिलें, मिलियन प्लस का क्लिप हो जाए और आप उसके थंबनेल पे लिखें 1 मिलियन व्यूज, ये भी करने वाली है। और ना भी हो तब भी। नहीं, तो ये तो बड़ा आसान काम है ना। तो ये तो ज्यादती है, ये चैनल्स की ज्यादती है, रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल है, और ये पैसे वसूल हो रहे हैं। यार वसूल हो रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है ना। तो लोगों की जो डेडिकेशन है कि वो देखते हैं अपना टाइम, ये उसके साथ भी ज्यादती है। और उसके बाद लोग फिर धड़े बनाकर बहस करना शुरू हो जाते हैं कि देखें वो ठीक कह रहा है, आप फिर मीम्स बन जाती हैं। नहीं, एक बहुत बड़ी तादाद है। आप ट्विटर पे जाएंगे तो आपको अक्सरियत उन लोगों की मिलेगी जो कह रहा है कि
साहिल अदीम गलत है, ठीक है, अक्सरियत, गालिब अक्सरियत। आप फेसबुक पे जाएंगे तो आपको गालिब अक्सरियत ना भी मिले, एक बहुत बड़ी तादाद मिलेगी ऐसे लोगों की जो कह रही होगी साहिल अदीम ठीक है, अजबा अब्दुल्ला गलत है और उन्होंने ये व्यूज की खातिर किया है। हाँ, और कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो कह रहेंगे नौमान एजाज घटिया है, मैं जानता हूँ। और तू कौन भाई, मैं जानता हूँ घटिया, बैठ आराम से, घटिया है। या खलीलुर रहमान कमर ऐसा है, मैं जानता हूँ। तो कुछ भी नहीं पता लोगों को, लोग अपनी तरफ से कुछ भी शुरू कर देंगे। चैनल को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करना चाहिए। ये सस्ता चूरन जो है 4 दिन की लाइफ वाला, ये करने के बजाय आप कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। हाँ जी, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।